नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीटीईटी के ईवीएस के टॉप 15 क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। केस स्टडी वाले सवाल है जहां से हर बार सीटीईटी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वह ईवीएस हो, सीडीपी हो, चाहे कुछ और विषय हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे ईवीएस के सीडीपी का हल करेंगे क्वेश्चन, जो कि एनसीएफ रिलेटेड होगा, ई एक्ट 2009 रिलेटेड होगा और शिक्षा की भूमिका से रिलेटेड होता है। और ऐसे सवाल बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि केस स्टडी वाले सवाल को बनाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि कक्षा 4 की अध्यापिका बच्चों को पानी अध्याय पढ़ाते समय उसे आसपास के जल स्रोतों जैसे कि नल, कुआं, तालाब का निरीक्षण करने भेजती है और फिर चर्चा कराती है। तो सवाल ये है कि यह गतिविधि पर्यावरण के किस सिद्धांत पर आधारित है? रटंत अधिगम, व्यवहारवादी, अनुभव आधारित अधिगम, परीक्षा उन्मुख। तो जहाँ पे ये अध्यापिका जो है, अध्यापिका के द्वारा बच्चों को निरीक्षण करवाया जा रहा है नल, कुआं और तालाब का, तो इसका मतलब बात तो यहाँ पे अनुभव आधारित अधिगम हो गया। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन जो था, जो नलकूप दिखाया जा रहा है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक केस स्टडी पे 2 क्वेश्चन मैंने बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार यह तरीका क्यों उपयुक्त है? जो बच्चों को जल ये नलकूप दिखाया जा रहा है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार यह तरीका क्यों उपयुक्त है, यही प्रश्न है। ऑप्शन है, समय बचता है, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है, बच्चे अपने परिवेश से जुड़ते हैं, लिखने का अभ्यास होता है। वहाँ पे लिखने वाली कोई बात ही नहीं हो रही है, समय नहीं बचता ऐसा कुछ है नहीं, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है, पाठ्यक्रम वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे हो रहा है बच्चे अपने परिवेश से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जो देखे रहते हैं उसे से रिलेट करके वो कुछ ना कुछ अपने ढंग से सीखते हैं। वो केस स्टडी एक हो गया। अब 2 है। केस स्टडी 2 जो है, ये जैसे कि एक कोई शिक्षिका है, ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों के समूह में काम करने, प्रश्न पूछने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर देता है, ठीक ना। एक शिक्षक, तो प्रश्न ये है कि इस स्थिति में शिक्षक की भूमिका क्या है? नियंत्रक, निर्णायक, मार्गदर्शक या फिर सूचनादाता? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक। ये आंसर हो जाएगा। सवाल बिल्कुल अभी वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि यह शिक्षण दृष्टिकोण किस पर आधारित है? जो यहाँ पे एक शिक्षक ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों को समूह में काम करने, प्रश्न पूछने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर दे रहा है, तो यह शिक्षण दृष्टिकोण किस पर आधारित है? प्रश्न ये है। शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर परीक्षा केंद्रित? आंसर इसका हो जाएगा बाल केंद्रित। नेक्स्ट है, कक्षा 5 में शिक्षक पर्यावरण में मूल्यांकन के लिए परियोजना, मौखिक प्रश्न, चित्र और समूह चर्चा का प्रयोग करता है। यह मूल्यांकन किस प्रकार का है? वार्षिक मूल्यांकन, समापन मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, केवल लिखित मूल्यांकन? आंसर इसका हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, यह प्रावधान किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है? एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनईपी 2020, यूनेस्को? तो ये आंसर हो जाएगा आरटीई एक्ट 2009 से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पेड़ पौधों के महत्व पर कहानी सुनाता है और उनसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछता है, कहानी विधि पर्यावरण में क्यों उपयोगी है? मनोरंजन के लिए, परीक्षा के लिए, रुचि और समझ बढ़ाने के लिए, समय काटने के लिए? आंसर इसका हो जाएगा रुचि और समझ बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यह गतिविधि किस कौशल को बढ़ावा देती है? रटने की शक्ति, आलोचनात्मक सोच, डर या फिर अनुशासन? जो यह सब कार्य किया जा रहा है, यह गतिविधि किस कौशल को बढ़ावा देती है, यही प्रश्न है। तो यह आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। एक शिक्षक ईवीएस पढ़ाते समय स्थानीय मेले, बाजार और परिवार से जुड़े उदाहरणों का उपयोग करता है। यह ईवीएस के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ग्लोबल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल, केवल पुस्तक आधारित, परीक्षा आधारित? क्या होगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा लोकल टू ग्लोबल। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इस प्रकार की शिक्षण विधि से क्या लाभ होता है? जो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका जो दिखाया गया है, इससे क्या लाभ होता है, यही प्रश्न है। रटंत ज्ञान, बच्चों का अनुभव जुड़ता है, केवल अंक बढ़ते हैं, पाठ जल्दी खत्म होता है? तो नेगेटिव बात को छोड़कर जो इसमें दिख रहा है वो पॉजिटिव बात, वही आंसर हो जाएगा, बच्चों का अनुभव जुड़ता है।
अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में एक छात्र लगातार प्रश्न पूछता है और अपने अनुभव साझा करता है। शिक्षक उसे प्रोत्साहित करता है। यह कक्षा किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाती है? निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम, अनुशासनात्मक अधिगम या फिर दंडात्मक? जब एक छात्र लगातार प्रश्न पूछ रहा है और अपना अनुभव साझा कर रहा है तो यहाँ पे सक्रिय अधिगम होगा। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इसमें है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ऐसे जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो क्या है? बाधा है, अनुशासनहीनता है, सीखने का माध्यम है या फिर समय की बर्बादी है? तो समय की बर्बादी है, ये सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, समय की बर्बादी नहीं है, यह सीखने का एक माध्यम है। ईवीएस में शिक्षक बच्चों को पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर बनाने को कहता है। यह गतिविधि किस उद्देश्य को पूरा करती है? केवल कला को, व्यवहार परिवर्तन, अंक बढ़ाना, गृह कार्य? अंक बढ़ाना और गृह कार्य तो नहीं होगा, केवल कला होगा ऐसा भी कोई बात नहीं है, तो व्यवहार परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के अनुसार पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? जानकारी, परीक्षा, व्यवहार में परिवर्तन या फिर प्रतियोगिता? आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक विद्यालय में ईवीएस को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाता है, तो ईवीएस को एकीकृत विषय क्यों कहा जाता है? आसान होने के कारण, कई विषयों को जोड़ने के कारण, केवल विज्ञान होने के कारण या फिर केवल समाज होने के कारण? आंसर इसका हो जाएगा कई विषयों को जोड़ने के कारण। आपस में जब कई विषय जोड़ता है तो उसी को एकीकृत कहा जाता है, एकीकृत। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।